हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। ये पर्व हम सब के लिए बड़ी खुशी का त्यौहार है, बड़े स्वाभिमान का त्यौहार है, बड़े गर्व का त्यौहार है। तो सबसे पहले दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। तो सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं चार पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ने की कोशिश करूँगा। एक बात मैं आपको बता दूँ, मैं कोई कवि या कोई शायर नहीं हूँ। मैं आपकी तरह ही एक नॉर्मल इंसान हूँ। बस इतना है कि साहित्य को पसंद करता हूँ, हिंदी से मुझे मोहब्बत है, तो हिंदी की बात करता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी में पढ़ता हूँ और हिंदी से बेहद लगाव है, कविता से बेहद प्यार है, शायरी से बेइंतहा मोहब्बत है। तो इस साहित्य की दुनिया में मैं सिर्फ एक नन्हे बच्चे की तरह हूँ, छोटे बच्चे की तरह हूँ, जो घुटने के बल चलना सीख रहा है। अगर आप सब लोगों का प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद मिलता रहा तो एक दिन बहुत अच्छे मुकाम पर जाऊँगा। अपनी मेहनत मैं बराबर जारी रखूँगा। तो सबसे पहले तो अपने परिचय की मैं 4 पंक्तियाँ आपके बीच में रखता हूँ कि मेरा नाम क्या है, मैं क्या हूँ, कहाँ से हूँ और मैं क्या करता हूँ, मेरा काम क्या है, मेरा पेशा क्या है। 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ता हूँ और आप अपनी तवज्जो दीजिएगा कि यूपी से मैं आया हूँ, जिला आगरा है मेरा। यूपी से मैं आया हूँ, जिला आगरा है मेरा। जिसे कहते हैं नगला सिरजी, वही तो गाँव है मेरा। जिसे कहते हैं नगला सिरजी, वही तो गाँव है मेरा। ये है मासूम गर अविनाश, ये है मासूम गर अविनाश, तो चंचल सरफिराबी है। ये है मासूम गर अविनाश, तो चंचल सरफिराबी है। पढ़ाऊँ सबको केमिस्ट्री, यही तो काम है मेरा। पढ़ाऊँ सबको केमिस्ट्री, यही तो काम है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और अब जो मैं 4 पंक्तियाँ आपके साथ जो साझा करना चाहता हूँ वो ये है कि आज का जो दिन है स्वतंत्रता दिवस, हम 74वां स्वतंत्रता दिवस आज मना रहे हैं और ये हमारे लिए बड़े स्वाभिमान की बात है, मेरे लिए भी और हर भारतवासी के लिए। और हर भारतवासी अपने एक अलग अंदाज में इसको सेलिब्रेट करता है। तो मैं पोइट्री के माध्यम से, कविता के माध्यम से आपके साथ आज की जो खुशी है मैं उसको बांटना चाहता हूँ। और मैं 4 पंक्तियाँ मैं किस तरह से मनाना चाहता हूँ इस त्यौहार को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो अपना प्यार मुझे दीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ कि आज़ादी का पर्व उचित है, आज़ादी का पर्व उचित है, आज सगर्व मनाए हम। आज़ादी का पर्व उचित है, आज सगर्व मनाए हम। भवन भवन पर ध्वज लहरा कर गीत विजय के गाएं हम। भवन भवन पर ध्वज लहरा कर गीत विजय के गाएं हम। दीप जलाएं नैन मिलाएं, दीप जलाएं नैन मिलाएं, नभ के चांद सितारों से। दीप जलाएं नैन मिलाएं, नभ के चांद सितारों से। गूंज उठे धरती का कोना, कोना जय जयकारों से। गूंज उठे धरती का कोना, कोना जय जयकारों से। और अगली जो 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं दोस्तों, वो मैं कौमी एकता के नाम पढ़ना चाहता हूं। आज हमारे देश का जो माहौल बना हुआ है, हिंदू और मुस्लिम, इंसान नहीं दिखता हमारे देश में, आज सिर्फ हिंदू दिखता है और मुसलमान दिखता है। अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा कि बेंगलोर में जो चल रहा है दंगा, आगजनी, शहर जल रहा है पूरा बेंगलोर, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की वजह से। तो इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, इस तरह की मेंटलिटी के जो लोग हैं, जो कि हमेशा हमारे वेदों में करते रहते हैं, हमारे कुरान में, हमारे वेदों में। रियलिटी इज़ दैट कि वो उस तरह के जो लोग होते हैं उन्होंने कभी वेद पढ़े ही नहीं है। जो ये चिल्लाते हैं ना हमारे वेदों में, हमारे वेदों में, वेदों का उन्होंने पहला पन्ना पलट के नहीं देखा होगा कि वेद के पहले पेज पर लिखा क्या है। आखिर में वो लोग जानते नहीं कि हमारा हिंदुस्तान बना कैसे है,
मैं आज आपको 4 पंक्तियों के माध्यम से बताता हूं कि मेरा हिंदुस्तान बना कैसे है, मेरे हिंदुस्तान कैसा है, कैसे बना था। मैं आपको शेयर करता हूं 4 पंक्तियां आपके बीच में कि देश में रहते हैं यारों मिलके हिंदू और मुसलमान, देश में रहते हैं यारों मिलके हिंदू और मुसलमान, रहता है महफूज यहाँ दिल में गीता और कुरान, रहता है महफूज यहाँ दिल में गीता और कुरान। पुरखों ने तो सींचा इसको, पुरखों ने तो सींचा इसको लहू के अपने कतरों से, पुरखों ने तो सींचा इसको लहू के अपने कतरों से, तब जा कर के बना है अपना प्यारा हिंदुस्तान, तब जा कर के बना है अपना प्यारा हिंदुस्तान, तब जा कर के बना है अपना प्यारा हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और अब अंतिम में मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ और इस कविता से मैं कोशिश करता हूँ कि आप सब लोगों का दुआएं मुझे मिलेंगी। तो एक कविता, उसके बाद मैं आपसे विदा लूँगा मैं। तो मेरी जो कविता है, इसका जो टाइटल है, इसका जो उन्माद है वो है कश्मीर एक हुस्न की वादी है और जो हिंदुस्तान है वो मेरा इश्क है। ये कविता मैं पढ़ता हूँ, आप सब लोगों की तवज्जो चाहता हूँ कि हिंद की धरती से कहते हैं सुन ले सकल जहान, हिंद की धरती से कहते हैं सुन ले सकल जहान, हुस्न अगर कश्मीर है तो फिर, हुस्न अगर कश्मीर है तो फिर इश्क है हिंदुस्तान, हिंद की धरती से कहते हैं सुन ले सकल जहान, हुस्न अगर कश्मीर है तो फिर, हुस्न अगर कश्मीर है तो फिर इश्क है हिंदुस्तान, हिंद की धरती से कहते हैं सुन ले सकल जहान। और पहला बंद, दो आवाजें आएंगी बस मरकर मेरे खून से, दो आवाजें आएंगी बस मरकर मेरे खून से, जिस्म मेरा हिंदी उर्दू है, जिस्म मेरा हिंदी उर्दू है, परचम मेरी जान, हुस्न अगर कश्मीर है तो फिर इश्क है हिंदुस्तान, हुस्न अगर कश्मीर है तो फिर इश्क है हिंदुस्तान। दूसरा बंद, कभी मचल कर कभी उछल कर, कभी मचल कर कभी उछल कर सरगम धुन में मानो, कभी मचल कर कभी उछल कर सरगम धुन में मानो, राष्ट्रगीत का करती हो ये, राष्ट्रगीत का करती हो ये नदियां भी गुणगान, हुस्न अगर कश्मीर है तो फिर इश्क है हिंदुस्तान, हुस्न अगर कश्मीर है तो फिर इश्क है हिंदुस्तान। और अंतिम बंद, इसके लिए मैं अपने पूरे भारत देश के लिए एक दुआ करता हूँ, उस परवरदिगार से, उस भगवान से दुआ करता हूँ अंतिम बंद में कि अविनाश की तुझसे दुआ है ए जग के पालनहार, अविनाश की तुझसे दुआ है ए जग के पालनहार, अविनाश की तुझसे दुआ है ए जग के पालनहार, इस धरती पर प्यार का हरदम, इस धरती पर प्यार का हरदम जलता रहे लौबान, हुस्न अगर कश्मीर है तो फिर इश्क है हिंदुस्तान, हुस्न अगर कश्मीर है तो फिर इश्क है हिंदुस्तान, हुस्न अगर कश्मीर है तो फिर इश्क है हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद।